हेलो, वेलकम टू विप्रामाइंड चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट एलसीएम, दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता क्या है। जैसे 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया या 5 नंबर हो गए या कितने भी नंबर्स आपको दिए जाते हैं और आपको बोला जाता है कि इसका एलसीएम कैलकुलेट करो, या बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पर आपको एलसीएम कैलकुलेट करना पड़ता है। आपको वहां बोला नहीं जाएगा बट आपको पता चलता है कि यहां पर मुझे एलसीएम कैलकुलेट करना है। तो एक्चुअली एलसीएम जब आप कैलकुलेट करते हैं तो एक्चुअली आप क्या फाइंड आउट करते हैं वो हम पहले डिस्कस करेंगे। एंड एलसीएम हम नॉर्मल मेथड से कैसे फाइंड आउट करते हैं वो डिस्कस करेंगे। एंड रियल लाइफ में हम इसे कहां पर यूज करते हैं, एक दो एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा कि हम ऐसे टाइप के जब भी अगर कुछ सिचुएशन आ जाता है तो वहां पर हम एलसीएम यूज करके वो क्वेश्चन को या वो सिचुएशन में जो भी हमें कैलकुलेट करना है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि एलसीएम कैलकुलेट करने का जो शॉर्ट ट्रिक है जिसे यूज करके आप वो पर्टिकुलर ट्रिक यूज करके आप इजीली ऐसे टाइप के नंबर्स का एलसीएम, जो आई एम श्योर ये टाइप के नंबर्स नॉर्मली आपको स्कूल लेवल में बहुत जगह देखने मिलेगा। एज इट इज आपको नहीं देखने मिलेगा बट आपको मैं बहुत सारे एग्जांपल्स बताऊंगा जहां पर आपको ऐसे नंबर्स के एलसीएम निकालने बहुत जगह पड़ेंगे। तो ऐसे टाइप के नंबर्स का एलसीएम आप विद इन 3 to 4 सेकेंड्स में, बोलते ना कभी कभी आप तो देखते ही बता दोगे कि इसका एलसीएम क्या होगा। एंड आई एम श्योर ये सेशन खत्म होते होते आपको ऐसे टाइप के नंबर्स का एलसीएम कैलकुलेट करने के लिए बहुत ही कम टाइम लगेगा एंड जो आपके एग्जाम्स में आपको काफी हेल्प आउट करेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। ओके, सो जैसे कि मैं आपको पहले ये बोलना चाहता हूं कि ये ट्रिक जो है वो आप बड़े नंबर्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको आंसर हमेशा सही आएगा। बट बड़े नंबर्स जैसे है फॉर एग्जांपल 150 हो गया, 175 हो गया, ऐसे बहुत सारे मिक्स नंबर्स आ गए, तो बहुत बड़े नंबर्स अगर है तो वहां पर कोई कोई केसेस में आपको टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। बट यस, ये ट्रिक जो है वो हर एक टाइप के नंबर्स पे काम करता है एंड बहुत फास्ट काम किस पे करेगा, ऐसे टाइप के नंबर्स पे। यस, आपका कैलकुलेशन कितना फास्ट है वो मैटर तो करता ही है, प्लस छोटे नंबर्स होंगे तो आप देख के तुरंत बता दोगे कि उसका एलसीएम क्या होगा। ओके, तो स्कूल लेवल के स्टूडेंट्स को आई एम श्योर ये काफी हेल्प करेगा। एंड कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स जो होते हैं उसमें कहीं कहीं आपको ऐसे टाइप के नंबर्स आने पर आपको एलसीएम जब कैलकुलेट करना होगा वहां पर भी आपको काफी हेल्प करेगा। ओके, सो फर्स्ट विल डिस्कस व्हाट इज एलसीएम। तो जैसे मैंने आपको बताया, एलसीएम इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, सो नाउ लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब जैसे कि एग्जाम्पल, अब 2, 4 और 8, तो ये 3 नंबर का एलसीएम क्या होगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं, प्लीज ध्यान दीजिए। पहले नॉर्मल मेथड से हम देखते हैं, यहां पर जैसे 2 का हम मल्टीपल्स लिखेंगे, 2 का मल्टीपल्स मतलब 2 का ही टेबल हम लिखते जाएंगे, दैट इज 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। यस, सिमिलरली यहां पर 4 जो है इसके भी टेबल्स हम लिखेंगे, सो 4, 8, 12, 16, 20, 24 and so on. Yes, and 8 का टेबल जो है 8, 16, 24, 32, 40 and so on. Okay, तो हमने क्या किया, ये नंबर्स का मल्टीपल लिख दिया, दैट इज दी उनके टेबल्स। अब यहां पर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हमें देखना है। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यहां पर अगर आप देखेंगे तो अब देखो, जैसे 4 यहां पर है, एग्जाम्पल 4 यहां पर है, यहां पर भी है, तो इन दोनों में ये लोएस्ट है। बट 8 में है क्या, नहीं, हमें तीनों नंबर का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो यहां पर देखिए, यहां पर भी 8 है, यहां पर भी 8 है और यहां पर भी 8 है एंड दिस इज द लोएस्ट। ये पहला वैल्यू है, ये तीनों में ये पहला एक ऐसा वैल्यू है जो तीनों नंबर में आ रहा है और सबके टेबल में आ रहा है, मतलब सबसे क्या होगा, डिविजिबल होगा। एक्चुअली देखा जाए तो जो एलसीएम हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम ये बोल सकते हैं दैट इज द लोएस्ट वैल्यू that is divisible by all the given numbers। जैसे यहां पर 2, 4 और 8 है, तो ये तीनों नंबर से जो सबसे लोएस्ट वैल्यू होगा और तीनों से डिविजिबल है उसे हम क्या बोलते हैं, एलसीएम। उसके बाद तो बहुत सारे ऐसे वैल्यूज आएंगे, उसके बाद तो बहुत सारे वैल्यूज आएंगे जो तीनों नंबर से डिवाइड होगा। हाँ, अब जैसे कि एग्जांपल यहां पर 24 आएगा, यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, बट ये एलसीएम है क्या, नहीं। इसके बाद तो बहुत सारे वैल्यूज आएंगे बट एलसीएम वर्ड ही जो है दैट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, यहां पर 8 होगा। दिस इज द लोएस्ट एंड दिस इज द फर्स्ट वैल्यू दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द गिवन नंबर्स। इज इट क्लियर? सो दैट इज नोन एज अ एलसीएम ऑफ द गिवन
नंबर्स। तो हमें बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहां पर हमें वो नंबर्स का एलसीएम कैलकुलेट कर देंगे तो हमें पता चल जाता है यस ये वैल्यू जो होगा वो पर्टिकुलर कंडीशन के लिए सुटेबल है। अब जैसे एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूं, सिंपल से एक एग्जांपल देता हूं, और वहां पर अगर आप नॉर्मल मेथड से करने जाएंगे तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन आपको पहले ही क्लिक हो गया अरे यहां तो मुझे ये नंबर्स का एलसीएम निकाल दूंगा तो मुझे आंसर फटाक से पता चल जाएगा। जैसे कि सपोज देयर आर 3 फ्रेंड्स, हाँ, ए बी एंड सी। अब तीनों फ्रेंड जो है वो फॉर एग्जांपल मुंबई टू दिल्ली जाते हैं, हाँ, फ्लाइट से वो मुंबई टू दिल्ली जाते हैं फॉर सर्टेन वर्क। बट इनका पैटर्न कैसा है, देखिए पहला वाला जो है वो रोज जाता है, डेली जाता है, तो उसको 1 से हम रिप्रेजेंट करते हैं, 1 नंबर्स, यस। जो बी वाला है वो एवरी सेकेंड डे जाता है, एवरी सेकेंड डे, तो उधर हम क्या पुट कर देते हैं 2, यस। और जो थर्ड पर्सन है दैट इज सी, वो एवरी थर्ड डे जाता है, एवरी थर्ड डे, ओके। ये पैटर्न में वो मुंबई टू दिल्ली जाते हैं। अब अगर किसी ने आपसे पूछा है कि ये तीनों फ्रेंड एक ही दिन, तीनों फ्रेंड साथ में कब मिलेंगे, पहली टाइम, सपोज इनका ये सीरीज स्टार्ट हुआ, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल वो अभी से उनका ये पैटर्न चालू हो गया। अब मुझे बताइए कि सबसे पहला टाइम ऐसा कब आएगा, कौन से दिन आएगा कि तीनों एक साथ मिलेंगे फ्लाइट में, यस। तो अब अगर नॉर्मल वे से मैं बोलूं, देखो फर्स्ट डे कौन जाएगा, ए जाएगा, बी जाएगा क्या, नहीं, वो तो एवरी सेकेंड पे जाएगा, सी जाएगा, नहीं, ओके। अब जब सेकेंड डे स्टार्ट होगा तो सेकेंड डे में कौन होगा प्लेन में, ए तो होगा क्योंकि वो एवरी डे जा रहा है, बी यस वो भी होगा, सी होगा क्या, नहीं होगा, यस और नो। अब थर्ड डे ये तो एवरी डे जाने वाला इंसान है तो ये तो रहेगा प्लेन में, ये रहने वाला है नहीं, और ये थर्ड डे ये प्रेजेंट होगा, तो ये दोनों फ्रेंड साथ में मिलेंगे, यस। बट कंडीशन क्या है, तीनों साथ में मिलने चाहिए, यस। तो अब तीनों साथ में कब मिलेंगे, अब देखो फोर्थ डे की अगर मैं बात करूं, ये प्लेन में रहेगा, ये भी रहेगा बट ये नहीं रहेगा, यस। फिफ्थ डे की अगर बात करूं तो ये प्लेन में रहेगा, ये नहीं रहने वाला है, ना तो ये रहने वाला है, सिर्फ ये अकेला जाएगा उस दिन। अब अगर सिक्स डे की बात करूं तो ये भी प्लेन में रहेगा, ये भी रहेगा बिकॉज एवरी सेकेंड डे जा रहा है, एंड ये भी रहेगा बिकॉज ये एवरी थर्ड डे जा रहा है। तो यहां पर देखिए तीनों साथ में कब मिलेंगे, ऑन द सिक्स्थ डे, यस और नो, ऑन द सिक्स्थ डे। फर्स्ट डे ये हो गया, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ एंड फिफ्थ डे, एंड सिक्स्थ डे ऐसा होगा जब वो तीनों फ्रेंड्स साथ में पहली बार प्लेन में मुंबई टू दिल्ली जाएंगे, यस। फिर ऐसे ही सिचुएशन और भी बार बार होगा, बट सिक्स्थ डे जो होगा वो फर्स्ट टाइम होगा ऐसा, अगर उन्होंने जब ये चीजें स्टार्ट किया कि मुंबई टू दिल्ली हमें फॉर सर्टेन वर्क के लिए ऐसे पैटर्न में जाना है, ओके। तो यहां पर सिक्स्थ डे को वो साथ में तीनों मिलेंगे। अब ये तो हो गया नॉर्मल प्रोसेस फाइंड आउट करने के लिए, बट अगर किसी को पता है कि ये पहली बार कब तीनों साथ में मिलेंगे, तो उनका अगर ये पैटर्न है तो वो 1, 2 और 3 का क्या कैलकुलेट करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे सीधा। 1, 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या मिलेगा उनको, 6 मिलेगा, और डायरेक्टली वो बताएंगे दे आर गोइंग टू मीट ऑन द सिक्स्थ डे फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द प्लेन, तीनों साथ में मिलेंगे। इज इट क्लियर, समझ में आया? तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हम बाद में नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा, मैं एलसीएम का एक सीरीज बना रहा हूं, वहां पर दिस इज द बेसिक लेक्चर, उसके बाद हम यहां पर एक ट्रिक भी सीखने वाले, आगे हम कुछ बड़े नंबर्स के लिए क्या ट्रिक अप्लाई करना है वो भी डिस्कस करेंगे, और कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स, आपके मैथ्स के जो बुक्स में बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं वहां पर डिस्कस करेंगे, ओके। तो होप एक आपको आइडिया आ गया कि ऐसे सिचुएशन में हमें एलसीएम कैलकुलेट करना होता है, और अगर हमें एलसीएम पता है तो हम इजीली इसका आंसर विद इन फ्यू सेकेंड्स में कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। और दूसरा, जैसे कि अब देखो एलसीएम जो है आपको मैथ्स के कैलकुलेशन में भी काफी हेल्प करता है। जैसे कि एग्जांपल आपको ऐसा कुछ आ जाता है, फ्रैक्शन फॉर एग्जांपल x/2 प्लस 5x प्लस दिस बाय 3 7x/4 एग्जांपल समथिंग लाइक दिस। तो अब ये जो फ्रैक्शन है इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, पहले दो फ्रैक्शंस को फिर बाद में बचा हुआ फ्रैक्शन से ऐसा करते हैं। बट इसमें आप क्या करेंगे, सिंपली जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम निकाल देंगे और सबका डिनोमिनेटर सेम बना के इजीली आप ये फ्रैक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर भी हमें क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम ही निकालना पड़ता है, ओके। तो ऐसे जब 2, 3, 4 आया तो इसका एलसीएम आप देखते कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो ट्रिक हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, ओके। सो अब सबसे पहला एक तो ये मेथड हो गया, अगर आपको एलसीएम निकालना है तो या तो आप ऐसे कैलकुलेट करिए, एंड दिस इज वेरी लेंथी मेथड, आपको दिख रहा है कि मेरे को सारे मल्टीपल्स लिखने पड़ेंगे एंड देन उसमें से देखना पड़ेगा कि लोवेस्ट कौन सा है, तो ये तो बहुत लेंथी मेथड हो गया।
अब दूसरा एक मेथड बहुत सारे बच्चे फॉलो करते हैं और हमें स्कूल में भी सिखाया जाता है, जैसे 2, 4, 8, 16 है ये नंबर्स। तो इनका एलसीएम अगर हमें निकालना है तो हम क्या करते हैं, पहले तो देखते हैं क्या 2 के टेबल में जाते हैं, यस सारे नंबर्स जाते हैं। तो यहाँ पर 2 into 1, 2 into 2, 2 into 4 एंड 2 into 8। अब यहाँ पर अगेन आपको देखते जाना है क्या वो अगेन 2 के टेबल में आ रहा है, यस। तो आपको ये प्रोसेस तब तक करते जाना है जब तक सारे वैल्यू जो है 1 ना हो जाए। अगर 2 के टेबल में नहीं जा रहा तो आपको 3 के टेबल में देखना है, 3 में नहीं जा रहा तो 5 में देखना है, एंड सो ऑन, ऐसे ही करते आपको ये फॉलो करते जाना है। तो अब यहाँ पर जैसे 2, ये 1 एज इट इज रखना है आपको, 2 into 1 2, 2 into 2, 2 into 4, देन 1 as it is, 1 as it is, 2 into 1 2, then 2 into 2 4, and then 1 1 1 and 2 into 1 2। तो यहाँ पर सारे वैल्यूज 1 हो चुके हैं। तो अब क्या करना है, एलसीएम क्या होगा, इन सारे नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पर जितने भी नंबर्स आएंगे उनको सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या हो जाएगा, 2 into 2 4, 4 into 2 is 8, 8 into 2 is 16। तो 2, 4, 8 और 16 का एलसीएम क्या होगा, 16। सो अगेन दिस इज अनदर मेथड। तो अगेन यहाँ पर आपको ये सारा प्रोसेस करना पड़ेगा, तब जाके आपको आंसर मिलेगा। यस और नो, यस, होप ये सभी को पता है। लेकिन मैं आपको जो अभी मेथड बताने वाला हूं उसमें आपको ये ना तो ये करने की जरूरत है ना तो ये करने की जरूरत है, सिर्फ नंबर्स देख के ही आप मेंटली इसके आंसर्स बता सकते हैं। तो क्या करना है प्लीज ध्यान दीजिए। अब जैसे 2, 4, 8, 16, तो आपको क्या करना है, पहले तो सारे नंबर्स में से सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा है वो फाइंड आउट करना है। तो अगर आप यहां देखिए सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा है, 16, यस। अब उसके बाद क्या करना है, सबसे जो बिगेस्ट नंबर है वो 16 है। उसके बाद अब आपको क्या देखना है, जो बचे हुए नंबर्स है क्या वो बड़े जो सबसे बड़ा नंबर है उसको डिवाइड करता है क्या, हर एक नंबर डिवाइड करना चाहिए। उसमें से अगर एक भी डिवाइड नहीं कर रहा होगा तो उसमें क्या करना है वो हम आगे वाले क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। बट यहां पर अगर आप देखेंगे तो 2 जो है 16 को डिवाइड करता है, यस और नो, क्योंकि 2 के टेबल में 16 आता है। 4 भी डिवाइड करता है 16 को, यस। 8 भी 16 को डिवाइड करता है, यस और नो। इसका मतलब क्या हुआ, जो रिमेनिंग नंबर्स है 16 के अलावा सब 16 को डिवाइड करते हैं। ये 16 तो 16 को डिवाइड करेगा ही, तो इसका मतलब इसका जो एलसीएम होगा वो आ जाएगा 16, यस और नो। अब अगर आपको एग्जाम में ऐसा 2, 4, 8, 16, तो आप देखते हैं 16 को सब नंबर्स को डिवाइड कर रहा है, फटाक से आपने आंसर क्या लिख दिया 16, या जहां जरूरत पड़ा फटाक से आपने आंसर बोल दिया, यहां क्या रहेगा 16 आएगा, यस और नो। आपको कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ी नहीं, और यहां तो देखते ही आपको पता चला 16 तो ये सबके टेबल में जाता है, तो आंसर 16 आ गया। इज इट क्लियर, यस। अब जैसे कि यहां पर ध्यान दीजिए, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। अब सबसे बिगेस्ट नंबर यहां पर 8 है, यस और नो। यहां पर मैंने ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस। तो अगर असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे तो दैट विल बी मोर बेटर। अदरवाइज आप जो बिगेस्ट नंबर है वो इजीली तो देख ही सकते कौन सा है। तो यहां पर 8 सबसे बिगेस्ट नंबर है। ओके, अब क्या करना है, मैंने आपको बताया नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, ये देखना है क्या जो रिमेनिंग नंबर्स है क्या वो 8 को डिवाइड कर रहे हैं। तो यहां पर देखो 2 जो है वो 8 को डिवाइड करता है, यस। 4 जो है वो भी 8 को डिवाइड करता है, यस, क्योंकि 4 के टेबल में 8 आता है। अब 6 देखिए, 6 जो है वो 8 को डिवाइड नहीं करता, बिकॉज 6 के टेबल में 8 आता है क्या, नहीं आता है। तो दैट मीन्स व्हाट, 8 तो इसका एलसीएम नहीं होगा। तो अब क्या करें, तो अब क्या करना है पता है, अब आपको ये करना है, प्लीज ध्यान दीजिए, 8 नहीं जाता है तो नेक्स्ट आपको क्या करना है, 8 into 2 करना है। और 2 इसलिए नहीं करें कि यहां 2 है, इसलिए नहीं, 8 into 2 करना है। और 2 से भी मल्टीप्लाई करने के बाद नहीं आया तो आपको 8 into 3 करना, मतलब 1 से तो ऑलरेडी हुआ है, मतलब 8 ही है, देन 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन ऐसे करना है। और किसी केस में आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि किससे मल्टीप्लाई करना है। आगे के एग्जांपल्स अगर आप प्रॉपर्ली देखेंगे तो आई एम श्योर आपको वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो यहां पर ध्यान दीजिए, अब जैसे कि 8 तो नहीं जा रहा है 6 के टेबल में, तो आपको क्या करना है, अब जो बड़ा नंबर है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 8 into 2 is दैट इज 16। अब अगर 16 देखिए, 16 जो है अगेन 2 और 4 के टेबल में तो जाएगा ही अभी, लेकिन 6 के टेबल में 16 अभी भी नहीं जाता है, यस। 6 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब क्या करना है, हमने 8 into 2 किया तो 16 आया, तो वो तो डिवाइड नहीं होता है। तो अब क्या करना है, नेक्स्ट 3 पे देखना है, 8 into 3। नाउ 8 into 3 इज व्हाट, 8 into 3 is 24, यस। अब 24 जो है वो 2 और 4 से डिवाइड होगा ही होगा, अब 6 से भी डिवाइड होगा, यस और नो, 6 से भी डिवाइड होगा, और ऑब्वियस 8 से तो डिवाइड होगा बिकॉज 8 से तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 6 से भी डिवाइड होगा। तो इसका मतलब इसका एलसीएम जो आएगा वो 24 हो जाएगा।
इज इट क्लियर? तो आपको सिंपली क्या करना है, ये सब मैं कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं, बट एग्जाम में या अब बहुत सारे क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ओरली ये मेंटली आप ये चीजें कर सकते हैं। हाँ, आपने देखा 6 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 8, तो 8 इंटू 2 16, 16 अगेन नहीं डिवाइड होता है, देन 8 इंटू 3 24, 24 अब सबसे डिवाइड होगा तो एलसीएम आ जाएगा 24। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 21। अब 21 जो है 3 से डिवाइड होता है, यस। 7 से डिवाइड होता है, यस। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका एलसीएम क्या आएगा? 21। अब सिंपल ऐसे करने जाते तो हमको ये सब प्रोसेस करना पड़ता है या तो ऐसे करना पड़ता है, बट यहां तो देखते ही हमें पता चल गया इसका एलसीएम क्या है? 21। तो एग्जाम में तो विद इन अ सेकेंड आपका एलसीएम आ जाएगा अगर ऐसे कुछ नंबर्स आ गए, ये सुनो। और आते हैं बहुत से टाइम आपको ऐसे नंबर्स आएंगे जहां पर इनके ही नंबर्स आपको एलसीएम कैलकुलेट करना होगा। ओके, अब नेक्स्ट देखिए 237। अब देखो 237, इधर देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 7। बट ये एक स्पेशल टाइप की मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया हुआ है, देखो 2, 3 और 7 तीनों ही क्या है? प्राइम नंबर है। तीनों ही क्या है? प्राइम नंबर है। तो जब भी जो भी नंबर्स दिए गए हैं और अगर वो सारे नंबर्स प्राइम नंबर है, क्या है? सारे नंबर्स अगर प्राइम नंबर है तो क्या करना है सिंपली, अब वहां ये नहीं देखना क्या वो उससे डिवाइड होगा, ऑब्वियसली नहीं डिवाइड होगा, तो इसलिए तो प्राइम नंबर है। तो सिंपली क्या कर देना आपको, जब भी सारे नंबर्स अगर प्राइम नंबर है तो आपको क्या करना है, उनमें सब नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है सिंपली। उस टाइम पे क्या करना है, जब भी प्राइम नंबर्स होंगे, सारे नंबर्स अगर प्राइम नंबर्स होंगे तो आपको सिंपली क्या करना है, वहां पर सारे नंबर्स को सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 7 42। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 42। इज इट क्लियर? ओके, सो ये तो एक स्पेशल केस होगा जिसमें सारे नंबर्स क्या है? प्राइम नंबर्स है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 8, 11, 16 एंड 32। अब देखिए यहां पर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 32। यस। अब 32 क्या 8 से डिवाइड होता है? यस, 8 से डिवाइड होता है। 11 से डिवाइड होता है? नहीं होता है। देखो 11 से तो नहीं होता, तो डायरेक्टली मैं यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करने नहीं बैठूंगा। अगेन यहां पर मैंने एक स्पेशल टाइप का एग्जांपल लिया है। देखो 16 से भी डिवाइड होता है, यस और नो? तो 8 और 16 दोनों से 32 डिवाइड होता है, यस और नो? सिर्फ वो किससे नहीं डिवाइड होता है? 11 से। और देखो यहां पर अगेन 11 क्या है? 11 एक प्राइम नंबर है। क्या है? 11 एक प्राइम नंबर है। तो अब यहां पर आप ये नहीं करने बैठेंगे 32 इंटू 2, 32 इंटू 3, 32 इंटू 4 ऐसे करने नहीं बैठेंगे। अगर प्राइम नंबर आ जाता है, प्लीज ये पॉइंट को अच्छे से समझिए, अगर ये दोनों नंबर तो डिवाइड कर रहा है 32 को, लेकिन एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर है तो वो ऑब्वियसली उसको डिवाइड नहीं करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड नहीं कर रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 11 इंटू क्या कर देना आपको 32 से सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। यस, वो प्राइम नंबर को सीधा आप क्या कर दो, वो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। इसीलिए अगर उसे डिवाइड नहीं हो रहा है तो सिंपली आपको क्या कर देना है, उससे मल्टीप्लाई कर देना। समझ में आ रहा है? ओके, तो यहां पर आप क्या करेंगे, अगेन मैंने जो आपको यहां मेथड बताया था वो तब करना है जब वो प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर वो प्राइम नंबर है और वो उसको डिवाइड नहीं कर रहा है तो क्या करना है ऐसे केस में, सिंपली 11 इंटू 32 आप कर दोगे। यस, तो 11 इंटू 32 कर दोगे। अब 11 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करने का ट्रिक मैंने ऑलरेडी आप सभी को बताया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो वो वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इवन आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। तो हम 11 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 32 है तो 3 एज इट इज लेंगे, 3 + 2 इज 5 एंड 2 एज इट इज, तो आंसर क्या आ जाएगा 352। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 352। तो दिस इज अ वन स्पेशल टाइप ऑफ मैंने एग्जांपल लिया था, ये भी एक स्पेशल टाइप है जहां पर प्राइम नंबर्स है। ओके, अंडरस्टूड? तो यहां पर वो आप मत करने बैठना 32 इंटू 2, 32 इंटू 3, 32 इंटू 4 ऐसे करने बैठोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आपको सिंपली ये देखना है, अगर वो प्राइम नंबर है और डिवाइड नहीं कर रहा तो सिंपली क्या कर देना आपको, वो नंबर और वो प्राइम नंबर से सिंपली मल्टीप्लाई कर देना। यस, ओके। अब देखिए यहां पर दूसरा 8, 9 और 11। अब देखो सबसे बड़ा नंबर क्या है 11, लेकिन अगेन यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारे नंबर प्राइम नंबर नहीं है, बट इनको हम बोलेंगे को प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर। प्लीज ध्यान दीजिए, को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, देखो ये तो कंपोजिट नंबर है, ये भी कंपोजिट नंबर है, 11 प्राइम नंबर है। यस, लेकिन को प्राइम नंबर का मतलब ये हुआ कि वो सारे नंबर्स किसी एक टेबल में, मतलब वो सारे ये है नंबर्स वो किसी एक टेबल में नहीं आते। यस, 8 जो है और 9 किसी एक, कोई भी टेबल बताओ जिसमें 8 और 9 दोनों आता हो, नहीं आता है। 11 आता हो, नहीं आता। इज इट क्लियर? मतलब उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1।
अंडरस्टूड? तो उसे हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं उसे? को प्राइम नंबर। इज इट क्लियर? जैसे 8 और 9 ये भी को प्राइम नंबर है। यस दे आर 8 कंपोजिट नंबर है, 9 भी कंपोजिट नंबर है, बट दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर है क्या? दोनों कोई भी एक टेबल में जाते हैं क्या? नहीं जाते, तो दे आर को प्राइम नंबर्स। तो जब भी को प्राइम भी या तो प्राइम है तो ऑब्वियस है वो सिंपली मल्टीप्लाई कर देना, और अगर को प्राइम भी दिख रहा है कि वो सारे वैल्यूज जो है वो एक ही टेबल में सब तो नहीं जाते किसी एक टेबल में, हाँ उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, तो ऐसे केस में भी आपको सिंपली क्या कर देना है? वो सारे वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देना है। यस, तो 8 इंटू 9 दैट इज 72 इंटू 11, अगेन 72 इंटू 11, तो 11 से मल्टीप्लाई करना, तो 7 एज इट इज, 7 प्लस 2 इज 9 एंड 2 एज इट इज 7, 92 विल बी दी एलसीएम। होप आप सभी को समझ में आया। यहां पर मैंने कुछ स्पेशल टाइप के नंबर्स लिए हैं, प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, एंड ये तो सिंपल टाइप के क्वेश्चंस है, बट यस बहुत हेल्प करते हैं आपको स्कूल लेवल एग्जामिनेशन में। आई एम श्योर जो बच्चे 8th स्टैंडर्ड में है, 9th में है, 10th में भी जो बच्चे हैं उनको बहुत से टाइम ये नंबर्स का यूज होता है, ये नंबर्स का एलसीएम कहीं ना कहीं निकालना पड़ता है। फ्रैक्शंस का जब भी एडिशन कर रहे हैं या कुछ इक्वेशंस है उसमें आपको कहीं ना कहीं एलसीएम निकालने की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पर बहुत से टाइम आपको ऐसे टाइप के ही नंबर्स मिलते हैं। ये कुछ बड़े नंबर्स भी मिलेंगे, लेकिन अब अगर आप ध्यान दो, एग्जाम्पल ऐसा कुछ बड़ा नंबर आपको मिल गया 32, 64, 128, और बहुत से टाइम आपको ऐसे नंबर्स दिए जाते हैं जिसका एलसीएम आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सको। यस, ऐसा बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी स्कूल लेवल में आपको नहीं दिया जाता है, तो जहां पर आप कर सकते हो ये मैसेज से करने जाओगे तो यस टाइम जाएगा, लेकिन अगर आपको शॉर्टकट पता है, अब देखो 32, 64, 128, तो इसका एलसीएम क्या आएगा? 128। नंबर्स बड़ा दिख रहा है लेकिन हमको पैटर्न पता है, 32 जो है 128 को डिवाइड करता है, 64 जो है वो भी 128 को डिवाइड करता है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 128। ये सुनो, नंबर्स तो बड़े दिख रहे हैं लेकिन पैटर्न हमें पता है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 128। क्या वो रिमेनिंग नंबर्स उसको डिवाइड करते हैं? यस, डिवाइड करते हैं, और बहुत से टाइम आपको ऐसे ही पैटर्न में नंबर्स दिखेंगे। यस, ऐसा नहीं कि आपको कुछ 2, 1, 7, 8, 1, 5, 7, 1, 9, 1, 3 ऐसा कुछ नंबर्स मिलेंगे। बहुत रेयरली, ऐसे बहुत रेयर केस में आपको ऐसे नंबर्स दिखेंगे जहां पर आपको इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, और स्कूल लेवल में बहुत ही रेयर केसेस में मिलेगा आपको ऐसी टाइप के कुछ नंबर्स मिलेंगे। यस, या तो प्राइम नंबर्स मिल सकते हैं, को प्राइम नंबर्स मिल सकते हैं, या तो आप बहुत इजीली ऐसे मिल सकते हैं, तो वहां पर आप ये ट्रिक यूज करके आई एम श्योर आपका जो पर्पस है वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। एंड आई एम श्योर, जैसे मैंने आपको बताया, ये नंबर में भी अगर आप ये ट्रिक अप्लाई करोगे आंसर राइट आएगा, बट टाइम लगेगा। तो मैं उसके लिए जो बड़े नंबर्स होते हैं, थोड़े और बड़े नंबर्स, उसके लिए क्या ट्रिक आपको अप्लाई करना है वो हम नेक्स्ट हमारा जो एपिसोड होगा ये सीरीज का, उसमें हम डिस्कस करेंगे। उसमें कुछ और एग्जाम्पल्स भी हम डिस्कस करेंगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स वहां पर। तो ये नहीं है कि कुछ बच्चे कंप्लेन करते सर क्या ये ट्रिक तो बड़े नंबर्स में काम नहीं कर रहा है, काम करता है। जो भी ट्रिक मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा वो यस, अगर उसमें कुछ बोलते ना कंडीशंस होंगे वो मैं आपको बता दूंगा कि ये कंडीशन में आपको वर्क नहीं करेगा, बट यहाँ पर ये हर एक नंबर पे काम करेगा। बट ये कि बड़ा नंबर हो या छोटा नंबर हो, यस सब में काम करेगा। द ओनली थिंग, जब बहुत बड़े नंबर्स आ जाएंगे ऐसे कुछ, तो टाइम आपको ज्यादा लगेगा, और आपको ये पैटर्न से आप जाओगे तो ऑब्वियसली टाइम ज्यादा लगेगा, बट आंसर आपको सही आएगा। यस, तो अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो हम क्यों यूज करें? तो ये ट्रिक किसके लिए काम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है, ये ऐसे टाइप के नंबर्स के लिए, स्कूल बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। यस, कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन के लिए भी काम करेगा, कुछ बहुत सारे इक्वेशन फॉर्मेशन ये सब में जहां एलसीएम की जरूरत पड़ती है आपको सॉल्व करने के लिए, वहां पर काम करेगा। बड़े नंबर्स में भी काम करेगा, मैं आपको अगेन बोल रहा हूं, बट वहां थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है। तो उसके लिए हम और भी ट्रिक हमारे चैनल पे अपलोड धीरे धीरे करेंगे, कुछ और रिसर्च करके कुछ और चीजें हम क्या कर सकते हैं उस पर हम हमारे चैनल पे रेगुलरली जो भी पॉसिबल होगा अपडेट करते रहेंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनमें प्लीज शेयर करिएगा। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया था, बट द प्रॉब्लम वाज लाइक कि मैंने उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन जो था वो इंग्लिश में किया था, तो बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था कि सर आप हिंदी में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे वही चीज तो ज्यादा बेटर होगा। तो इसलिए मैं सोचा कि वही सेम चीज, और वहां थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने इतना डिटेल में नहीं बताया था, डायरेक्ट ट्रिक ही बताया था। पहले एलसीएम क्या होता है वो चीज मैंने यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया आपको। होप इट इज क्लियर नाउ, और ये ट्रिक्स आई एम श्योर आपको अच्छा लगा होगा। एंड अगर अच्छा लगा सो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। सो विल मीट इन द नेक्स्ट